हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल फिनेंस बाय डॉक्टर अतिका। ये सीक्वेंसिंग का हमारा सेकंड लेक्चर है। आई होप ये वीडियो देखने से पहले तुमने मेरा इसका पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने n जॉब्स विद 2 मशीन्स बताया था कि जहाँ पे आपके n नंबर ऑफ जॉब्स है और आपको 2 मशीन पे परफॉर्म करना है। क्योंकि ये वीडियो में n नंबर ऑफ जॉब्स है और आपको 3 मशीन दे रखी है, मशीन 1, 2 एंड 3, और इन तीनों पे जॉब परफॉर्म होगा। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले वो वाला वीडियो ज़रूर देखना बच्चों। चलो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 3 मशीन दे रखी है और हमको 5 जॉब्स है जो परफॉर्म करने हैं 3 मशीन पे। तो जब आपके पास 3 मशीन रहती है तो आपको देखना पड़ता है कि हम ये जॉब परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारी 2 कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि मिनिमम टास्क of machine M1 should be greater than or equal to maximum task of machine M2 or minimum task of machine 3 should be greater than or equal to maximum task of M2। इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हमारी सीक्वेंसिंग हो सकती है। तो देखो मिनिमम ऑफ टास्क M1 क्या है? मिनिमम टास्क M1 6 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टास्क M2। तो मशीन M2 का मैक्सिमम टास्क क्या है? 6। तो ग्रेटर देन तो नहीं पर इक्वल टू है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है बच्चों? सेटिस्फाइड हो रही है। अब दूसरी देखें, मिनिमम टास्क ऑफ M3 कितना है? 4, बट इट इज ग्रेटर देन और लेस देन ऑफ मैक्सिमम टास्क 4 टास्क ऑफ मशीन M2। नो, ये यहाँ पे इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेकिन हमारी ये हो रही है। मतलब इसमें हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई है। तो अब हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे? प्रोसेसिंग टाइम का चार्ट बनाएंगे बच्चों। ठीक है, कैसे बनाएंगे? आई होप तुमने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा, इसलिए तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो हम बनाते हैं। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसा चार्ट बनाएंगे जिसमें हमारी 3 मशीन है, तो हम 2-2 को क्लब करेंगे। पहले हम M1 प्लस M2 करेंगे और फिर हम M2 प्लस M3 करेंगे। तो जॉब 1 का 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 13, 10 प्लस 6 16, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10 एंड 11 प्लस 4 15। अब ऐसे ही इसका करेंगे 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 9 15, 2 प्लस 8 10, देन 9 एंड 9। ये बन गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारी सीक्वेंस अरेंज करेंगे बच्चों। आई होप तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा कि हमने सीक्वेंस कैसे अरेंज करी थी। हमारी पहला वाला वीडियो देखा होगा तो देखो कैसे सीक्वेंस अरेंज करी थी हमने। यहां से हम करेंगे M1 प्लस M2, ठीक है, और इधर से करेंगे बेटा हम M2 प्लस M3। याद आ रहा है पहला वाला वीडियो? अब इसमें मुझे बताओ सबसे स्मॉलेस्ट टाइम, सबसे कम टाइम प्रोसेसिंग टाइम किसका है? इसका है। M1 प्लस M2 का 8 का है। किसका है? जॉब नंबर 3। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, तो अब ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद कौन सा है सबसे स्मॉलेस्ट? अरे इसके बाद हमारे पास 9 9 9 तीनों है, पर किस किस के हैं? जॉब 1, जॉब 4 और जॉब 5 के मशीन बी में, मतलब यहाँ से जो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब तुम ये देखोगे 9 9 में से भी सबसे स्मॉलेस्ट किसका है? 10, जॉब 4 का है, तो हम 4 लिख देंगे। फिर किसका आएगा? जॉब 1 का, फिर जॉब 5 का, और अब बचा हुआ जॉब 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हुई बच्चों? सीक्वेंस अरेंज हुई है। आया समझ में? इसके बाद अब हम टेबल बनाएंगे। हमारी कौन सी टेबल बनाएंगे? फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम। हम अब लिखेंगे हमारे इस सीक्वेंस से हम आइडल टाइम कितना निकल रहा है, या कितना बचा सकते हैं, या कितना
प्रॉपर टाइम रहेगा, पर फिर भी कुछ आइडल टाइम तो निकलेगा, तो हम कैलकुलेशन ऑफ टाइम देखेंगे इसके लिए। चलो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं हमारी। बच्चों याद आया, ये टेबल हमने हमारे पहले वाले वीडियो में भी तुमको मैंने बताई थी कैलकुलेशन ऑफ टाइम की। हमने हमारी यहाँ पे सीक्वेंस लिख ली जिससे हमारी जो आई है। अब हम मशीन 1 का ऑपरेशन टाइम लिखेंगे इसका। तो यहाँ पे 3 में कितना लगा था हमको, मशीन 1 में 6, मशीन 2 में लगा था 2, ऑपरेशन टाइम दिया हुआ था, और इसका है 8। ठीक है, ये हम एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेंगे। फिर 2 को कॉपी करेंगे, 10 6 9, 10 6 9। फिर मशीन 5 को कॉपी करेंगे हम, 11 4 एंड 5। 1 का है हमारा 8 5 एंड 4, और मशीन 4 का है हमारा 7 3 एंड 6। चलो स्टार्ट करें आइडल टाइम, पूरा कैलकुलेशन ऑफ टाइम। देखो अब मशीन जॉब 3 है, पहले इसका ऑपरेशन टाइम 6 है, तो इसका इन टाइम तो ऑब्वियसली बात है 0 होगा। इसका आउट टाइम क्या हो जाएगा, ऑपरेशन टाइम प्लस इन टाइम, तो कितना आया 6। अब ये सीक्वेंस मशीन 1 के बाद कहाँ जाएगा, मशीन 2 में, तो अब इसका इन टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 6 मिनट्स। क्यों, क्योंकि मशीन 1 के बाद मशीन 2 में आ रहा है ना, तो इसको यहाँ तक मशीन 2 तक पहुँचने में कितने लगेंगे, कम से कम 6 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि इसका आउट टाइम इसका इन टाइम बन जाएगा। अब इसका आउट टाइम क्या होगा, इन प्लस ऑपरेशन टाइम 8 मिनट। अब ये 2 पे से कहाँ जाएगा, 3 में, तो इसका आउट इसका इन हो जाएगा 8 मिनट। और अब इसका आउट क्या होगा, 8 + 8 16 मिनट। आया समझ में बच्चों। यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आइडल टाइम करके एक और बना लेते हैं। मशीन M1 का कितना निकल रहा है, M2 का कितना और M3 का कितना निकल रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखो पहली स्टेप पे जॉब सीक्वेंस, इसमें इसका तो आइडल टाइम कुछ नहीं लगेगा, लेकिन मशीन 2 को रुकना पड़ेगा 6 मिनट तक, क्योंकि जब तक ये मशीन 1 से नहीं आती। और मशीन 3 पे इसका आइडल टाइम कितना हो जाएगा, 8 मिनट। ठीक है, आया समझ में। अब हम एक काम करते हैं, अब हम जॉब सीक्वेंस 2 पे आते हैं। तो इसका इन टाइम कितना रहेगा, ये तो फटाक इसका 6 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे जब तक ये जॉब सीक्वेंस 3 कंप्लीट नहीं होगी, जब तक 2 नहीं आएगा, तो जॉब 2 6 मिनट बाद जाएगा। और इसका ऑपरेशन टाइम 10 मिनट्स है, तो 10 + 6 16 हो जाएगा। फिर अब ये मशीन 2 में कब जाएगा, 16 मिनट्स बाद जाएगा। लेकिन इसका पहला जॉब तो 8 मिनट में हो गया था, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे रुकना पड़ेगा 8 मिनट। क्यों, क्योंकि जब तक मशीन 1 पे कंप्लीट नहीं होगा तो 2 पे नहीं आएगा। अब इसका आउट टाइम कितना हो जाएगा, 16 + 6 22। अब इसका जो आउट टाइम है वही इसका इन टाइम होगा 22, और 22 + 9 कितना हो जाएगा, 31। तो इधर आइडल नहीं आएगा, लेकिन इधर आएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 8 मिनट में बात खत्म हो गया था, लेकिन इसको रुकना पड़ा 16 तक। तो 16 - 8 कितना हो जाएगा, 8। और इधर भी आएगा, क्यों, क्योंकि इधर 16 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था, लेकिन फिर भी ये 22 पर एन हुआ, तो कितना हो जाएगा, 22 - 6 कितना हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा, 6 मिनट्स का आइडल टाइम। आ रहा है समझ में। अब हम जॉब सीक्वेंस 5 का देखेंगे कि 5 का ऑपरेशन टाइम 11 है, लेकिन ये फिर 16 मिनट्स बाद स्टार्ट होगा, तो 16 + 11 कितना हो गया, 27। अब जैसे मैंने कहा था, इसका आउट इसका इन बनेगा। देखा तुमने, यहाँ पे भी आइडल टाइम आ रहा है, क्योंकि हमारा 22 में कंप्लीट हो गया था, पर हमारा नेक्स्ट थर्ड जॉब कब आया है, 27 पर आया है बच्चों। अब इसका आउट कितना हो जाएगा, 27 + 4 कितना होगा, 27 + 4 31। और इसका आउट इसका इन होगा, और ये हो जाएगा 36। यहाँ पे फिर आइडल टाइम आएगा आपका 27 - 22। 27 - 22 कितना हो जाएगा आपका आइडल टाइम, 5। और यहाँ पे कुछ आइडल टाइम आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे 31 में आउट हुआ था, और 31 में ही अगला वाला आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं आइडल टाइम। ठीक है, अब जॉब सीक्वेंस 1 में कितना लगेगा, 27 + 8 आपका कितना हो जाएगा, 35। तो इसका आउट इसका इन बनेगा। ठीक है, ये 40 मिनट्स में कंप्लीट होगा। फिर ये 40 मिनट्स में इधर जाएगा, और यहाँ पे कितना लगेगा, 44। तो देखो
यहाँ पे तो जो आउट हुआ था तो उसी पे इन आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे आउट हुआ 31 पे पर इन हुआ 35 पे, तो कितने मिनट्स का आया, 4 मिनट का आया। यहाँ पे 36 में आउट हुआ था और इन हुआ 40 में, तो यहाँ पे भी कितने का आएगा, 4 मिनट का आएगा बच्चों। अब लास्ट सीक्वेंस हमारी ये फोर्थ वाली, तो 35 प्लस 7 कितना हो गया, 42। 42 में आउट, तो इसका जो आउट है वो इसका इन होगा। 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका, 45। इसका आउट इसका इन, तो 45 प्लस 6 51। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे M2 में कितना हो जाएगा, आउट हो गया था 40 में पर इन हुआ 42 पे, तो 42 माइनस 40 इज 2। फिर सेम ऐसे ही यहाँ पे 45 पे इन हुआ जबकि आउट 44 पे हो गया था, तो 1 मिनट का है। और यहाँ पे पूरा सीक्वेंस देखो 51 में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये 42, मतलब मशीन 1 को भी आखिरी में 9 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारा पूरा ये कंप्लीट नहीं होता प्रोसेस, ठीक है। तो अगली उसके लिए अब इसको रुकना पड़ेगा मशीन 1 को। अब यहाँ पे हम टोटल हमारा आइडल टाइम कैलकुलेट कर लो, 9, 25 एंड 19, तो हमारा टोटल आइडल टाइम हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 19 वुड बी 53 मिनट का आइडल टाइम है बच्चों। अब आप चाहो तो इस पूरे को आप गैंट चार्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, देखो मैं बताती हूँ तुमको बच्चों। देखो गैंट चार्ट बेटा ऐसा बनता है, ये जो हमारा ये टाइम से हमने आइडल टाइम निकाला है, इसी को मैंने इस पे रिप्रेजेंट किया है। ये जो तुम्हारी 6, 16 ये है, ये तुम्हारी वो है टाइम लाइन है बच्चों। यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, ये तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, 10, 20 ऐसे 30, 40 एंड 50 ऐसे करके, और फिर ये ड्रॉ करती है। और जो ये लाइंस हैं ये तुम्हारा आइडल टाइम दिखा रही है, जो अपन ने ये कैलकुलेट्स करे ना, यही मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे बच्चों। तो इसको आप बोलते हो आपका गैंट चार्ट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑन द चार्ट। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर तुमको डिटेल में ये ड्राइंग समझनी है कि ये मैंने ड्रॉ कैसे करा है, तो उसके लिए भी तुम मुझे बोल सकते हो, तो मैं एक स्पेशल वीडियो इसके लिए भी बना दूंगी अगर तुम्हारी रिक्वेस्ट रहेगी तो। लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।